नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे मारे जाने से पहले कई राज खुल गया है। अब यूपी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन ब्लैक शिप तक पहुंचना। सबसे पहले बात करेंगे कि वो उज्जैन में कैसे पहुंचा और कैसे सरेंडर किया। इसके बाद बताएंगे कि यूपी पुलिस में किससे और कैसा उसका संपर्क था और उसने क्या क्या बांट रखे थे। दरअसल उज्जैन में जो उसने समर्पण किया है वो वहाँ के शराब कारोबारी है, उसकी मदद से। शराब कारोबारी, उसका मैनेजर और 2 कर्मचारी उसकी मदद कर रहे थे। उसको बुलेट प्रूफ जैकेट भी मुहैया कराई गई थी और वहाँ पे सरेंडर करने की पूरी व्यवस्था कराई गई। इसमें जिस नेता का नाम आ रहा है उसका कानपुर कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो 2 लोग मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। नाम खोलना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि अभी उसका कोई एविडेंस नहीं है। वो है एक नेता और दूसरा है शराब कारोबारी। इसके पहले उसने मध्य प्रदेश पुलिस को और यूपी एसटीएफ को, जो रास्ते में वो ले जाते हुए पूछताछ कर रही थी, उसने बताया है कि वो 3 बार नोएडा गया। विकास दुबे फरारी काटने के दौरान जो है नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद घूमता रहा और हर नाके चौराहे, बॉर्डर एरिया पे सघन चेकिंग हो रही थी। और उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान उसने ये जानकारी दी है। यानी कि फरीदाबाद के बाद वो नोएडा भी गया है, एक वकील से मिला है, कोर्ट में सरेंडर करने के तरीके पूछे हैं उसने। और उसके बाद जब वकील ने 50,000 रुपये मांगे तो उसके पास कैश नहीं थे। फिर उसने कहा कि मैं ये ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। फिर बाद में एक चैनल के दफ्तर में सरेंडर करने की प्लानिंग बनी, लेकिन इस बीच में बात लीक हो गई। यूपी पुलिस ने घेराबंदी कर दी, उसने योजना छोड़ दी। तो आपको बताएं कि 2 जुलाई की घटना के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया था। दूसरे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई। विकास ने रास्ते में पूछताछ के दौरान बताया कि वो 2 दिन तक कानपुर, ये बात पहले आ चुकी है, देहात के सिवली में अपने करीबी के घर रुका था। फिर वहाँ से फरीदाबाद से वो 2 बार नोएडा आया, दिल्ली भी गया और फिर इस तरीके से वो राजस्थान कोटा गया और वहाँ से उज्जैन आया था। 7 जुलाई को उसकी फरीदाबाद से जुड़ी वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद उसे लगा कि पकड़ा जा सकता है, तो वो नोएडा गया और एक वकील से मुलाकात करके वही सरेंडर करने की उसने बात की। और फिर उसने वकील ने 50,000 रुपये मांगे तो उसके पास वो पैसे नहीं थे। विकास ने मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को पूछताछ में ये भी बताया है कि अपनी आवासीय योजना में, यानी कि उसकी कानपुर में एक बहुत बड़ी आवासीय योजना थी, उसमें पुलिस वालों को सस्ते दाम पे प्लाट दे रखे थे। और उसने ये भी बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों को वो महीने की रकम पहुंचाता था। एसटीएफ इन पुलिसकर्मियों के बारे में अब जानकारी जुटा रही है। देखिए, पहले भी ये बात आई थी कि उसने ये बात बोला था पूछताछ में, मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले से आई थी बात कि उसके पुलिस में संपर्क थे और पुलिस ने उसको पहले ही सूचना दे दी थी। और ये भी उसने बताया था कई थानों की पुलिस उससे मदद करती थी, सिर्फ चौबेपुर थाना ही नहीं है। अब ये बात आ रही है कि वो उसको पुलिस मदद करती थी और बहुत सारे पुलिसकर्मियों को उसने ओबलाइज कर रखा था अपनी आवासीय योजना में, सस्ते दर पे प्लाट दे रखा था और कुछ पुलिस वालों को महीने का पैसा भी पहुंचाता था, यानी मंथली देता था। अब बात ये आ रही कि जिस विकास दुबे के पास सिर्फ 3 बीघा ज़मीन हुआ करती थी और एक कच्चा घर, वो लगभग 100 करोड़ का मालिक था। ये 100 करोड़ कहाँ से जुटाया, कैसे आया, अब ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या कदम पुलिस उठाती है और क्या क्या दूसरी जांच एजेंसियां, क्योंकि बात ये भी आ रही है कि और भी जांच एजेंसियां अब इसमें शामिल होगी। उसकी बात अलग एपिसोड में करेंगे। बहरहाल जो विकास दुबे जानकारी दे के गया है, यदि पुलिस उसकी ईमानदारी से जांच करे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बशर्ते कि हो ईमानदारी, वो निष्पक्षता से। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना